नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, तमाम लोगों से हम मिलते जुलते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हरि गोविंद मल्लाह जी। हरि गोविंद मल्लाह जी से हम बात करेंगे कि निषाद समाज पहले और आज में क्या अंतर है। तो आइए हम उन्हीं से समझते हैं कि कहाँ तक इनका समाज आगे बढ़ा और क्या प्रगति हुई। ये सारी बातें इनसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अच्छे वक्ता भी हैं और निषाद समाज के बारे में एक अच्छी जानकारी रखते हैं। तो हम इन्हीं से आज समझते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली और ABC हिंदुस्तान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सादर प्रणाम जी और आपके चैनल को धन्यवाद जी। और जहाँ तक आपका सवाल है कि निषाद समाज कितनी प्रगति कर रहा है जी। जिस तरह से देश प्रगति करता है या लोकतंत्र प्रगति करता है, एक संविधान से आबद्ध हैं हम लोग, तो उसके साथ निषाद समाज ने भी संतोषजनक विकास किया है। पहले क्या था कि हम लोग प्रवासी मजदूर की तरह से यहाँ से बम्बई गए, सूरत गए, गल्फ़ कंट्रीज़ में गए और वहाँ पे अपने श्रम को पूंजी के तौर पे कन्वर्ट किया। तो पहली पीढ़ी हमारी इस तरह से कभी कि यहाँ पे मुझे घर बनाना था, खेत खरीदना था, बच्चों को पढ़ाना था, माता पिता की सेवा करनी थी, उनका दवा करवाना था, खेत खलिहान की सुरक्षा करनी थी, खेत बुआना था। तो जब उससे उभरे हैं तो धीरे धीरे दूसरी पीढ़ी वहाँ पे जा कर के लगभग उसी तरह का कार्य करती रही जो हमारे पूर्ववर्ती करते रहे। लेकिन उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी आई है, आज वहाँ पे घर खरीद रहे हैं, ऑफिस बना के रह रहे हैं और बेहतर तरीके से सही तरीके से संचालन करते हुए अपने धंधे का संचालन कर रहे हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं एक आत्मसंतोष देता है। पूरे ऑल इंडिया की बेस पे बात कर रहे हैं कि सिर्फ मुंबई बेस पे बात कर रहे हैं? नहीं, जो परदेसी जहाँ भी प्रदेश गए हैं लोग, अच्छा, आप बड़ौदा चले जाइए, सूरत चले जाइए, भरूच चले जाइए, फिर आप चले जाइए बेंगलोर चले जाइए, यहाँ तमाम शहरों में मैं घूमता हूँ। मुंबई की ही बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। वहाँ पे अपने अस्थायी आवास हैं और अस्थायी बिजनेस है जी, ठीक है। और कम से कम मैंने ये महसूस किया है कि अभी समाज में जितनी राजनीतिक जागृति होनी चाहिए उस तरह की राजनीतिक जागृति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कैडर नहीं है। एक निषाद पार्टी है जो उस तल पे बेहतर काम कर रही है। अच्छा। बाकी बाकी आज तक जितने भी सामाजिक संगठन बने वह कहीं ना कहीं निषाद समाज का विरोध करते ही रहे हैं। अच्छा। उनका काम यही है कि चंदा इकट्ठा करना और समाज के हित में कोई काम नहीं करना, अपने हित में काम करते हैं वो लोग। अच्छा, समाज से ही चंदा लेंगे और समाज को ही धोखा दे देते हैं। वो सिर्फ अपना लाभ करते हैं, सिर्फ अपने लाभ के लिए। हाँ। और कोई उनके पास कोई कैडर कार्यक्रम नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, मुड़ के उस समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा आपने महसूस किया है? ऐसा महसूस किया और ऐसा होता है? ऐसा होता रहा है, हमेशा होता रहा है। अच्छा। निरंतर होता रहा है। और इससे पहले देखिए, राजनीति में अगर राजनीतिक संदर्भों में देखा जाए तो हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं निषाद राजनीति को। अच्छा। डॉक्टर संजय से पहले और डॉक्टर संजय के बाद। अच्छा। डॉक्टर संजय का सबसे बड़ा योगदान ये है कि आज कम से कम 5000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में अपने हक और हकूक़ की आवाज़ को उठा लेते हैं और सीना तान करके अपनी बात को किसी भी मंच से कहने का मादा रखते हैं। अच्छा। उन्होंने उन मूक लोगों को आवाज़ दिया है, मंच दिया है। मूक लोगों को? वो मूक थे। अच्छा। किसी भी दल में हम समाजवादी पार्टी में चले जाएं, बहुजन समाज पार्टी में चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं या भाजपा में चले जाएं, हम पक्ति के आखिरी छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की तरह से खड़े होते हैं। अच्छा। मतलब सिर्फ भीड़ बढ़ाने का काम करते थे, अपनी आवाज़, अपनी मांग, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे। अच्छा। मझवार आरक्षण के गर्भ से इतने नेता पैदा हुए। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी ने एक काम किया, आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं को बड़ी संख्या में जोड़ा। डॉक्टर संजय की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि निषाद राजनीति में जिस चेतना का विस्तार किया और जिस निषाद विमर्श को जन्म दिया, उन्होंने अपने साथ अपनी पत्नी को, अपने पुत्र वधुओं को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदार की परिवार को, और आज आप उसी तरह से देख सकते हैं उनका कैडर इस तरह का है कि उनके साथ जब भी उनके कार्यक्रम में जाएंगे तो आधी आबादी स्त्रियों की होगी। अच्छा। और एक चीज़, जब हमारे घर की गृहलक्ष्मी, हमारे घर की माता और बहन जब जा कर के राजनीतिक तरीके से प्रशिक्षित होती है तो आकर के उसका असर आने वाली पीढ़ी पे भी पड़ता है। और आने वाले दौर में 10 साल के बाद देखिएगा, निषाद राजनीति का जो स्वरूप होगा बहुत बेहतरीन होगा और इसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता डॉक्टर संजय निषाद होंगे।
कहीं निषाद पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं डॉक्टर संजय निषाद का कहीं, देखिए ऐसा है, निषाद समाज में होने के नाते जहाँ प्रगति देखता हूँ, अच्छा, जहाँ सकारात्मक चीज़ें देखता हूँ, उसका मैं समर्थक हूँ। अच्छा। जहाँ नकारात्मकता है उसका मैं विरोधी हूँ। मतलब सकारात्मक पहल का आप पक्षधर हैं? पक्षधर हूँ। जी। तो आप अपने नाम के आगे जो मल्लाह शब्द इस्तेमाल किए हैं, तमाम लोग निषाद, बिंद, केवट और माझी लगाते हैं, आप मल्लाह डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? क्या मतलब है इसका? देखिए, हमारी जाति में जैसे जो सर्टिफिकेट बनता है, हाँ, तो उसमें निषाद शब्द का कहीं वर्णन नहीं है। अच्छा, जात लिखा जाता है मल्लाह हाँ, और धर्म लिखा जाता है हिंदू। अच्छा, ऐसा सर्टिफिकेट मुझे मिल के मिलता है। अच्छा, तो फिर दूसरी जात लिखने का औचित्य नहीं रह जाता है। अच्छा, और मल्लाह, निषाद, केवट और माझी, मझवार, ये सब समानार्थी शब्द हैं। अच्छा, ठीक है जी, और कहीं भी जाएंगे अगर इसी के यही लड़ाई है डॉक्टर संजय की। इस बिंदु को अगर पकड़ा डॉक्टर संजय निषाद ने कि मझवार जाति के आरक्षण को परिभाषित करके सिर्फ परिभाषित कर दिया जाए। मझवार शब्द का जो अर्थ है, मल्लाह है, केवट है, माझी है, मझवार है, ठीक है, तो अगर ये हो जाएगा तो आरक्षण मिल जाना आसान हो जाएगा। अच्छा, हमें राष्ट्रीय स्तर पे एक स्टेटस की ज़रूरत है। अच्छा, हम राजनीति में इसके नाते पिछड़े हुए हैं कि तमाम राज्यों में, लगभग 28 राज्यों में अच्छा, हमें अनुसूचित दर्जा प्राप्त है, लेकिन किसी न किसी उपजाति को। उत्तर प्रदेश में तो नहीं है? उत्तर प्रदेश में माझी समुदाय के लोगों को है। शेड्यूल मझवार जाति जो है, अब देखिए, मझवार जाति जब अंग्रेज़ों ने गणना करवाया था तो उस समय 8,000 कुछ लोग थे पंजीकृत, जो मझवार जाति के लोग थे, अच्छा, वो अपने ही रिश्तेदार थे। आज सिर्फ 550 मझवार जाति के लोग रह चुके हैं, अच्छा, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट सिर्फ इतना ही है। मझवार जाति का भी आज सर्टिफिकेट नहीं देने के लिए तैयार है। इतना दोगलापन सरकार हमारे साथ कर रही है। तो आरक्षण में ये शेड्यूल कास्ट का आप लोग का दर्जा कब तक मिलने वाला है? देखिए, यह तो भविष्य के गर्भ में है, ये तो संघर्षों की वानगी है। अगर हम संघर्ष करेंगे, एकजुट होंगे और एकता अगर रहेगी तो हम इस चीज़ को लेके ही रहेंगे। बाकी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हर पार्टी में तो निषाद समाज के लोग अच्छे पद पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो लोकसभा में, विधानसभा में अपनी मांग नहीं उठा पाते हैं। एक्चुअली देखिए, जैसे हर दल का अपना एक मोटो होता है, उनका अपना एक एजेंडा है। जी। 131 सांसद दलित समाज के लोग हैं और आज संविधान बदलने की बात, इस तरह की आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और कौन कर रहा है? जो प्रधानमंत्री का वित्तीय सलाहकार है, उसने एक आर्टिकल लिखा है, शायद आपको पता होगा। जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी है, पढ़ लीजिएगा उसे। हाँ, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। संविधान बदल करके फिर मुझे पाषाण युग में लेके जाना चाहते हो। अच्छा, आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है क्या? अच्छा, आप मुझे फिर पिछड़ा बना करके हरवाहा बनाना चाहते हैं, चरवाहा बनाना चाहते हैं, दलित से फिर वही बेगारी कराना चाहते हैं। सिर्फ एक ही जाति सिर्फ देश के लिए लड़ेगी। आज देश की सेना में सब जाति और सब धर्म और सभी धर्मों के लोग हैं। आज भारत बहुत महाशक्ति है, इसकी तरफ कोई आंख तरेर के भी नहीं देख सकता है। जी, अमेरिका भी एक बार डरेगा हिंदुस्तान से झगड़ा करने के लिए। जी, ठीक है, कल आकर के शक आके लूट के चले गए, हुड़ आके लूट के चले गए, मुगल आके लूट के चले गए, अंग्रेज लूट के चले गए और हमें कंगाल कर दिया। जी, तो एकता में बहुत ताकत होती है। जी, ठीक है, जी, ये हमारी लड़ाई आंतरिक है। जी, निषाद समाज राष्ट्र से ऊपर और परे नहीं है। हम राष्ट्र के अंदर और कानून के साथ रह करके अपनी लड़ाई लड़ते हुए अपने हक और हकूक़ को लेने की कोशिश करेंगे। जी, हमारा विरोध अपने राष्ट्र से नहीं है। हम राष्ट्र के लिए अपने जान को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए। हमारी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी हमें ज़रूर मिलनी चाहिए, और वो हिस्सेदारी आज तक मुझे मिली नहीं है। तो अभी आप सुन रहे थे निषाद समाज के एक व्यक्ति जो अच्छे वक्ता हैं, और इन्होंने बहुत ही बारीकी से सारी बातों को आपके सामने रखा है, निषाद कल और आज। तो आप प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।